हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरकारी नौकरी में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना भारत का संविधान है, जिसमें मूल अधिकार जो भाग 3 है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित किए गए हैं, उसमें हम आज इस वीडियो में अनुच्छेद 23 के बारे में जानेंगे। जिनको अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 22 के बारे में जानना है, पढ़ना है, समझना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख सकते हो। तो जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को इस चैनल पर मिलती रहती है। चलो बात करें भारत के संविधान में। तो भारत के संविधान का मैंने आपको पहले ही समझाया कि जो भाग 3 है मूल अधिकार को दर्शाता है, और अपने जो टोटल मूल अधिकार है वर्तमान में, स्टार्टिंग में जो संविधान में थे वो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 कर दिए गए हैं। 7वां जो मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में आता था, उसको संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब बचते हैं 6, जिसमें 12 और 13 अनुच्छेद में आपको परिभाषा और संविधान में जो मूल अधिकारों की शक्ति है उनके बारे में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता या समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये मैंने सारी वीडियो अलग से बना दी गई हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और जाके अच्छे से वीडियो को समझ लो या पढ़ लो। अब आप बात करते हैं अपना 23 और 24। तो देखो, तीसरा जो अपना मूल अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है, जिसमें अपन पहले 23 की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 24 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 23 हमसे क्या कहता है, मैं एक बार थ्योरेटिकल पढ़ के बता देता हूँ कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बात करें 23 की, तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार, जो कानून के अनुसार दंडनीय होगा। देखो, आपको ये अच्छे से पता है कि जो मूल अधिकार हैं इनको ना तो अपन से सरकार छीन सकती, ना ही कोई पब्लिक छीन सकती, और यदि कोई ऐसा होता भी है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट लगा सकते हैं इस चीज़ की। ये अनुच्छेद में लिखा गया है बाकायदा संविधान में। अब बात करें इसका मतलब क्या है, तो देखो अनुच्छेद 23 में 3 पॉइंट बनते हैं। एक होता है ट्रैफिकिंग, जिसको बोला जाता है कि दुर्व्यवहार या फिर जो तस्करी होती है, ठीक है ना। तस्करी कैसे, जो लड़कियों की तस्करी होती है, किसी को भी बेच दिया जाता है, ये सारी कहानी आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। किसी को ज़बरदस्ती आप नहीं बेच सकते या फिर उनसे कोई गलत काम नहीं करा सकते, ये होता है ट्रैफिकिंग। या किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट बनता है बॉन्डेड का। बॉन्डेड का मतलब होता है बेगारी और बंधुआ। बेगारी और बंधुआ दोनों अलग चीज़ है। बंधुआ क्या होता है कि किसी से आप फ्री में काम करा लो। जैसे पहले क्या होता था कि किसी किसान के पास खेती होती थी और खेती करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो किसी जो पैसे वाला आदमी है, व्यक्ति है, वहाँ से पैसे उधार ले आता था, और उसके बाद वो बोल देता कि मैं 1 साल में इसको आपको चुका दूंगा, या फिर टाइम जो भी है दे दिया करता था। अब किसी कारणवश वो पैसे उस टाइम नहीं चुके, तो उनके घर से कोई भी व्यक्ति, यदि वो जिससे पैसे लिए हैं वो ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता। पहले इसे कराया जाता था, इसको ही बंधुआ बोलते हैं। बंधुआ मतलब फ्री में काम नहीं करा सकते, किसी को प्रेशर देके आप काम नहीं करा सकते। बेगारी का मतलब क्या होता है कि बेगारी में भी यही होता है, बिना पैसे के आप किसी को काम नहीं करा सकते। जैसे कोई मजदूर है, आपके जो ड्यूटी के टाइम आ रहा है 10 से 5 उसका टाइम है, आप बोलो 5 से ज़्यादा रुक जा, या फिर किसी तरह का उस पर प्रेशर डालो, ज़बरदस्ती काम कराओ, तो इसको बेगारी बोलते हैं। तो बेगारी और बंधुआ दोनों आप नहीं करा सकते, ये बोला जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट बोलते हैं फोर्स। फोर्स का मतलब जो बलात् श्रम होता है। बलात् श्रम में क्या होता है कि किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, या किसी के आप पैसे नहीं रोक सकते कि किसी का पैसे नहीं दिए और आप ज़बरदस्ती उससे काम करा लो, इसको बोलते हैं बलात् श्रम, ठीक है। बलात् श्रम, बंधुआ, बेगारी, या किसी की तस्करी आप नहीं कर सकते, किसी के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। और इम्पोर्टेंट बात समझना, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। देखो, मैं सीधा सा एक्सप्लेन समझाऊँ आपको कि यदि राष्ट्र हित में कोई काम हो रहा है या आपातकाल की कंडीशन में, दोनों कंडीशन समझना, राष्ट्र हित में यदि कोई काम हो रहा है और आपातकाल की कंडीशन में यदि कोई बात हो रही है, तो इन सब कामों को आपसे कराया भी जा सकता है। अनुच्छेद 23 यही कहता है। दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक संविधान ने अपने आप जोड़ा गया है।
कि यदि कोई राष्ट्रहित के लिए काम करना हो, जैसे कोई अपने देश पर आक्रमण हो जाए और आक्रमण हो जाए तो उस कंडीशन में सेना मजबूत नहीं हो, सेना कमज़ोर पड़ जाए या फिर सेना में बहुत ज़्यादा क्षति हो जाए, तो जो सिविलियंस होते हैं, नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, उनको भी हथियार चलाने की परमिशन दे दी जाती है। तो ये एक तरह से राष्ट्रहित या आपातकाल की कंडीशन में ये काम कराया जा सकता है, वरना तस्करी, बेगारी बंधुआ या फिर बलात्श्रम बिल्कुल प्रतिषेध है। यही शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 हमको समझाता है। थैंक यू वेरी मच।